खबर यूपी के बांदा से, जो पीएम आवास देने के नाम पर प्रधान व सचिव पर पैसे मांगने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। पैसे न देने पर पात्रों को अपात्र कर देने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को लिखित शिकायती पत्र दिया है। पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव का बताया जा रहा है। खबर यूपी के रायबरेली से, जो इस बार बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि शहर के सिविल लाइन से लेकर डिग्री कॉलेज तक व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। कई बार प्रशासन ने इसकी नोटिस भी दी, इसके बावजूद इसे हटाया नहीं जा रहा था। अब शहर से लखनऊ प्रयागराज मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले इस इलाके में हर रोज भयंकर जाम लगा रहता है। इसी के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और नगर पालिका आशीष सिंह ने कार्रवाई करते हुए अपनी निगरानी में बुलडोजर चलवाया है। जनपद रायबरेली में विशेषकर शहरी क्षेत्र में इस समय चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाए जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग आज सिविल लाइन से डिग्री कॉलेज चौराहे तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे हैं, जिसमें ये कार्रवाई की जा रही है। जनपद रायबरेली में विशेषकर शहरी क्षेत्र में इस समय चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाए जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग आज सिविल लाइन से डिग्री कॉलेज चौराहे तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे हैं, जिसमें ये कार्रवाई की जा रही है। किसान खबर यूपी के मथुरा जिले से, जो छाता नगर के सैकड़ों किसानों की गेहूं व सरसों की फसल बेमौसम बारिश ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई, जिससे किसान भुखमरी की कगार पर खड़ा हो गया। खेतों में गेहूं सरसों की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई। इस संदर्भ में सैकड़ों की संख्या में छाता नगर, मौजा, प्रथम व द्वितीय के किसानों ने इकट्ठा होकर फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक लिखित ज्ञापन उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह को सौंपा है। किसान तो मार पे मार झेलता रहता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में कुदरत का इतना बड़ा कहर हमारे ऊपर आके पड़ा है कि पूरी तरह से किसान को तबाह कर दिया है। तबाह इसलिए कर दिया ओले, पानी, और जो अब की बार बड़ा खुश था किसान, और ये लग रहा था कि सरसों की फसल लगभग ठीक ठाक हमारी निकल गई है, तो उसी के अनुरूप हमारी गेहूं की फसल भी अच्छी हो जाएगी। इस कर मैं अगर कहना चाहूँ आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि अगर शुगर मिल चालू होती छाता की तो इतना बड़ा नुकसान किसानों को नहीं सहना पड़ता। हम लगभग 10-15 साल से किसान बार बार आंदोलन करके, अनुरोध करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, मंत्री जी से मिलके, सबसे हमने अनुरोध किया है कि छाता शुगर मिल अगर चल जाएगी तो जो गन्ना की खेती होती है वो पक्की खेती होती है, वो बात अलग है, उसका मूल्य भी, उसका प्राइस भी, उसका भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता, लेकिन मिलता तो है। और हर बार ऐसी स्थिति होती आ रही है। और आप लोग जानते हैं, हमने कई बार सरकार से अनुरोध किया है कि अभी तक तो हमारे धानों का ही मुआवजा हमें नहीं मिला है। किसान उसी के कर्ज में दबा हुआ पड़ा था, और अब ऊपर से हमारी ये समस्या और हो गई है। तो अब कहाँ जाएं हम, किसके सामने रोएं? हम तो केवल ये अनुरोध कर सकते हैं सरकार से, हमारी विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि अविलंब जो पहला हमारा मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, वो मुआवजा हमें तुरंत दिया जाए। देखिए, ज्ञापन जो हमारे सभी किसान भाइयों ने, छाता देहात की सब सरदारी यहाँ मौजूद है, सब किसान मौजूद हैं। भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, असमय बारिश होना, और फसल लगभग पक कर के तैयार है। थोड़ी बहुत उसमें नमी थी, उस आधार पर पूरी फसल लगभग जो है वो बिछ गई है, और 100% फसल का नुकसान हुआ है। किसान अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रहा है इस समय पे, और सरकार से, माननीय उप जिलाधिकारी छाता के माध्यम से, हमारे गाँव छाता देहात के प्रधान और सब सरदारी उपस्थित हैं, सबने मांग की है कि हमारी जो जायज स्थिति है उसका उचित सर्वे कराकर हमें न केवल सरकार से मुआवजा दिलाया जाए, साथ ही जो हमारी फसल बीमा कंपनी है उससे भी जो हमारा उसका क्रॉप कटिंग जो होगी उसको नियमानुसार बढ़िया तरह कराकर, और जो नुकसान हुआ है उसको पूरा दिखाकर हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए। यही मांग लेकर के समस्त आज जो हमारे बुजुर्ग और ये किसान भाई जो उपस्थित हुए हैं, इसी का हमने माननीय उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। किसान खबर यूपी के मथुरा से, जो अनाज मंडी में आधा दर्जन से अधिक दुकानों में रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 50 लाख की चोरी कर चोर फरार हो गए। वही घटना सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हो गई है। क्षेत्र में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भैया, ये कम से कम 15 दुकानों के इन्होंने ताले चटकाए
और ये घटना तकरीबन 1:45 की है। हमारी मंडी के सारे कैमरे चालू हैं, लेकिन वो एक कैमरे में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अनुसार तकरीबन 1:45 की ये घटना है। 15 दुकानों के ताले तोड़े हैं, बिल्कुल शटर खत्म कर दिए, और हर दुकान में अमूमन कैश था, क्योंकि सरसों का सीजन चल रहा है, तो उस हिसाब से किसी की 2.5 लाख की रोकड़ थी, किसी की 5 लाख की थी, किसी की 6 लाख की थी। अमूमन लोग बता रहे हैं कि उनकी रोकड़ साफ है सबकी। पुलिस प्रशासन आया कुछ कहना? पुलिस प्रशासन अभी आया हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या करेगा। कम से कम 15 दुकानों में शटर टूटी हुई, गोदरेज टूटी हुई है, बहुत अच्छी गोदरेज, हैवी वाली गोदरेज है, और एकदम टूटी हुई है। मंडी गेट के एकदम सामने अपनी दुकान है, थोड़ी सी भी आवाज होगी तो सीधा गेट पे पहुंचेगी। इस स्थिति में भी कोई आवाज के कोई गार्ड या कोई किसी के द्वारा वो नहीं हो रही है। लगभग कितने दुकान, कितना माल चोरी होगा, कितनी रोकड़ गई होगी? कम से कम 6.5 लाख रुपए तो मेरी दुकान में थे। 28,000 रुपए शाम को मुनीम रख के गया था, टीन लेने के लिए आया था, वो मौसम खराब होने के लिए कारण वो टीन नहीं लेके गया, और कल लेके जाऊंगा मैं टीन, आज मौसम बारिश का है। तो 28,000 वो रख के गया था, 6.5 लाख रुपए मेरे गले में रखे थे, और करीब ज्यादा नहीं तो 50 लाख रुपए से ऊपर की चोरी है। 15 दुकानों में गले टूटे हुए। चौकीदार रहता है, उसको कोई पता नहीं चला? चौकीदार रहता है, चौकीदार के द्वारा जवाब नहीं है, चौकीदार कुछ नहीं कह रहा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता। पुलिस आई, प्रशासन को? हाँ, 100 नंबर पे फोन किया है, गाड़ी आई है। अब ऐसा लग रहा है कि गोवर्धन एसओ साहब की गाड़ी भी आई है। हाँ, एसओ साहब की गाड़ी आई हुई है, वो सब मुआयना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। और भैया ये कब खबर यूपी के मथुरा जिले से, जो छाता तहसील क्षेत्र के समस्त गांवों में गेहूं व सरसों आदि की पक्की फसलों में काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। खेतों में पानी लबालब भरा हुआ है, इसके साथ ही पूरी फसल जलमग्न हो गई। एक भी दाना किसानों को खाने के लिए नहीं बचा है, जिसे लेकर उप जिलाधिकारी चौथा श्वेता सिंह को लिखित ज्ञापन रालोदा नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया है। है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मौसम विभाग अभी 4 दिन पहले ये कह रहा था कि इतनी भीषण गर्मी मार्च में पड़ेगी कि आदमी त्राह कर जाएगा, और वो गर्मी तो गई भाड़ चूल्हे में। अब ऐसी ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि, कल रात ओले रहा है और इधर की तरफ ओला पड़ा है। यहाँ पर छाता क्षेत्र में पूरे खेत जलमग्न है, घोटू से ऊपर पानी है खेतों में। तो ये समझिए कि इस वक्त किसान तो लगातार, ये 5वां वर्ष है लगातार, कभी सूखा, कभी वृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, किसान तो इससे लगातार पीड़ित हो रहा है। तो आज हमारी ये मांग है प्रशासन से, अभी हम लोग जा भी रहे हैं, खेतों में जाके भी देखेंगे, अभी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है। उसमें यही है कि रैपिड सर्वे कराएं और सारी टीमें लगाएं, जिले के और काम सब छोड़ दें, प्राथमिकता पे किसानों के नुकसान का देखें। मैंने एक बात और रखी है, एक तो बिजली के बिल माफ होने चाहिए, केसीसी वगैरह जो ऋण है वो माफ होने चाहिए। दूसरा, वसूली स्थगित हो जानी चाहिए, क्योंकि इधर तो किसान की फसल नहीं आती, वसूली वाले पहले आ जाते हैं, चाहे वो एलएसएस के हो, चाहे एलडीबी के हो, चाहे केसीसी हो, चाहे बैंक की हो। तो किसान तो वैसे ही परेशान है, पीड़ित है। हर तरह के जो वसूली है वो स्थगित होनी चाहिए, बिजली के बिल माफ होने चाहिए, और दूसरा जो किसान हैं उनके स्थगित हो, और या उनके जो ऋण है वो माफ होने चाहिए। क्या है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मौसम विभाग अभी 4 दिन पहले ये कह रहा था कि इतनी भीषण गर्मी। खबर जांजगीर चांपा से, जहां मेले में चूड़ी खरीदने के दौरान मोल भाव के विवाद में चाकू चल गया। चाकूबाजी में 2 युवक घायल और एक की हालत गंभीर बताई जा रही। इसके साथ ही घायल युवक को बिलासपुर सिम्स में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पीतमपुर मेले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चूड़ी खरीदने के दौरान मोल भाव को लेकर दुकानदार और चूड़ी खरीद रहे खरीदार के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद के दौरान चूड़ी बेचने वाले दुकानदार के बेटे ने शैलेंद्र और नीरज पर चाकू से हमला कर दिया। खबर यूपी के कुशीनगर जिले से, जो जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्या का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, ओपीडी, दवा की उपलब्धता, शिशु वार्ड, वैक्सीनेशन, सर्जन कक्ष, दंत रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, एक्सरे कक्ष, जनरल एवं सर्जिकल वार्ड, महिला वार्ड, प्रसव कक्ष, एटीसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, सेफ हाउस आदि का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाओं की उपलब्धता जानी है और डॉक्टर की उपस्थिति रजिस्टर को चेक किया है।
बोकारो के चौधरी मोड़ के पास नेशनल हाईवे संख्या 23 में ट्रक की चपेट में आने से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे बोकारो सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस और परिजन पहुंचे। मृतक चास का रहने वाला है और करीब उसकी उम्र 70 साल बताई जा रही। परिजनों की माने तो वो बाजार जा रहा था, इसी दौरान ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया, जहां बोकारो सदर अस्पताल आते आते उसकी मौत हो गई। घटना बोकारो के चास थाना क्षेत्र की है। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। साथ ही पुलिस का कहना है कि पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। सामान खरीदने आया था तो ट्रक वाला मार दिया। तो हम तो देखे नहीं, हम तो हाजिरी काम करने के लिए निकल गए थे हम लोग, लेकिन हमको पता चला तो हम लोग आए। एक्सीडेंट हुआ? आपको क्या पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ जानकारी उनका नहीं मिला? ना, अभी तो नहीं मिला। बोला सुने कि जुदाड़ी मोड़ में हुआ है, ट्रक मारा है। क्या करता है आपके पिताजी? पिताजी हम खेती बाड़ी करते हैं। हम लोग पिताजी आपका क्या काम करता है? जो कुछ नहीं करता था, खेती बाड़ी करता था। तो क्या चीज के लिए करने के लिए आ रहा था? कुछ सामान खरीदने के लिए आया। तो जानकारी मिली, ओडी स्लिप आया सदर हॉस्पिटल से, ओडी स्लिप गया, जिसमें जानकारी मिला कि एक एक्सीडेंट हुआ है, इलाज के बाद सदर हॉस्पिटल में डेथ हो गया। सब लोग यहाँ आए तो उस लोग को पता चला कि एक हरिपत नाम व्यक्ति है, चार्ज कराने वाले हैं, उनका जो धाटी मोड़ में एक्सीडेंट। क्या वजह घटना सर? 11-12 बजे के आसपास एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे, तो चार्ज थाना के अंतर्गत हुआ। बस हम लोग आए हैं, इंजरी वगैरह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट डेड बॉडी चलान वगैरह भर के पोस्टमार्टम के लिए। खबर फर्रुखाबाद से, जो शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि छात्र ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही छात्र ने शिक्षक पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बताते चले कि परिजनों ने विद्यालय का घेराव किया है। परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके बता दें कि अमृतपुर थाना क्षेत्र के परमापुर प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुरुजी दाल लेने गए थे, फिर उन्होंने दादी ने खाना आली ने कहा था कि जा दाल ले आ, जाके 100 रुपए देते। गुरुजी सुबह भी दारू पिए थे और भी आए थे दाल लेने गए थे। अच्छा, तब मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ, और तभी होने वाले गुरुजी आ गए, तभी छोड़ दिया, तभी मेरे झापड़ मारा, तभी 2-3 इनका इन्हें पकड़ लिया। हाँ, फिर और कुचलने लगे। पैर कुचलने लगे? और कुछ आपसे गंदी बात कही है क्या? हाँ, नहीं, कहानी घर से आता। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं 2 नंबर करा। गुरुजी ने कहा नहीं। फिर मैंने कहा गुरुजी कि कहाँ पे ले आ, जाके गुरुजी ने कहा नहीं। तभी मैंने कहा गुरुजी तो हाल्ट करा। तभी गुरुजी ने कहा कि जाओ कर आओ जाके। तभी मैंने टॉयलेट करने गई, तभी फ्रांसी भी थी, फ्रांस में वहाँ चले गए थे। मैं घर पे भाज गई, फिर मैं अपनी मम्मी को लाई। बच्चों के साथ गलत काम किया ना? अच्छा, करने का प्रयास किया है? हाँ ना। क्या ये पहले भी बदतमीजी कर चुका था? पहले भी कर चुका था, लेकिन वो बहाल हो गया नौकरी से। अच्छा, नौकरी से बहाल हो गया था। आज क्या पूरी घटना हुई है? आज ये बच्चों के साथ शैतानी की। फिर अच्छा, आपको इन बच्चों ने क्या बताया जाके घर पे जाके? ये बताया कि मास्टर आप ये गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं। अच्छा, दारू पिया सुबह। खबर लखनऊ से, जो ऊर्जा मंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को बिलिंग सिस्टम से जोड़ने की शुरुआत की है। आपको बता दें कि विद्युत कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजे जाएंगे। इसके साथ ही वर्तमान में 3 करोड़ उपभोक्ताओं को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। बताते चले कि आगामी त्योहारों में सभी धार्मिक स्थलों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और गर्मी के दृष्टिगत विद्युत व्यवस्था को अभी से सुदृढ़ बनाया जाएगा। बता दें कि जर्जर तार पोल के साथ खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है। पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाह के मंगलवार को धार्मिक यात्रा पर परिवार सहित गिरिराज धाम पहुंचे। कुसुम सरोवर सीता राधा रसोई के सेवक रामदास शुक्ला बाबा से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। इसके बाद पूर्व सांसद नारद कुंज पर पहुंचे। वहीं महंत दीनबंधु शरण महाराज के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इससे पूर्व मुकुट मुखारविंद मानसी गंगा व दानगाजी मंदिर पर परिवार सहित पूजा कर मनौती भी मांगी गई। इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा है कि केंद्र की मोदी व प्रदेश में योगी सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कर रही, सबका विकास हो रहा है। नारद कुंज का भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा ब्रज में अन्य जगह के पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों का विकास कराया जा रहा है।
भाजपा सरकार में जनता सुरक्षित है, वह अपराध व भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। आपको बता दें कि 2024 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। वहीं ब्रज के कण कण में भगवान का वास है। केसरिया दीवानी के ब्रज क्षेत्र में जो प्रभारी ने गीता भेजकर पूर्व सांसद का सम्मान किया है। वृंदावन, गिरिराज जी, गोवर्धन महाराज, मथुरा ऐसी पवित्र जगह हैं, लाखों की श्रद्धालु आते हैं। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने अयोध्या का विकास करने का काम किया। अब वृंदावन का कॉरिडोर की घोषणा की उन्होंने, यहाँ धाम बनेगा तो लाखों लोग देश विदेश से भी यहाँ आते हैं। तो अभी आते थे लोग कहते थे यहाँ गंदगी है, ये है, लेकिन आज जो अयोध्या में जाते तो खुश होके आते लोग। आने वाले समय में इसी तरह हमारे वृंदावन में, गोवर्धन में, अब यहीं जी सुंदरीकरण का, नारद कुंड का कराने का काम किया है। ऐसा पूरी प्रदेश में जितने धार्मिक स्थल हैं, हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार पूरा विकास करने का काम कर रही है। जिंदाबाद। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।